हेलो एवरीवन, दिस इज संदेश सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक क्लास 10 से रिलेटेड है। टॉपिक का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कंसीडर द लीनियर इक्वेशन आर a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. These are two linear equation. इन दोनों लीनियर इक्वेशन की दो चीजें फाइंड कर सकते हैं। इनकी कंसिस्टेंसी चेक की जाती है, ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, और दूसरी चीज इनका सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है। कंसिस्टेंसी चेक करते समय हमारे पास दो रिजल्ट आएंगे, आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। Consistent means either this equation has unique solution or infinitely many solution. Inconsistent means this linear equation has no solution. सॉल्यूशन फाइंड करने के हमारे पास चार मेथड हैं: क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम वन बाय वन सारे मेथड पढ़ेंगे। अब हमारा टॉपिक चालू होगा वेरिएबल। वेरिएबल वो वैल्यूज हैं जो फिक्स नहीं होती हैं, इन्हें हमेशा अल्फाबेट से या किसी सिंबल से यूज किया जाता है। नाउ इक्वेशंस वर्ड से ही समझ में आता है, इक्वालिटी आती होगी। ये कॉम्बिनेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स यूज किए जाते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सो ऑन, एंड इक्वालिटी साइन होता है। फॉर एग्जांपल 3x plus 2 equal to 0, 4x plus 3y equal to 0, 3x minus plus 2y minus 9z equal to 5, 2x square plus 3y equal to 0, 3x square plus 9x plus 2 equal to 0 and so on. अगर बात करें इन इक्वेशंस की, ये सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है। यहाँ दो वेरिएबल यूज किए जा रहे हैं, बाई वेरिएट है। यहाँ तीन वेरिएबल हैं, ट्राई वेरिएट है। तीन वेरिएबल पे यहाँ पर भी दो वेरिएबल एक्स वाई हैं और यहाँ पर भी सिंगल वेरिएबल एक्स है। तो इन टू वेरिएबल एक्स वाई एंड सो ऑन। सबसे पहले बात कर लेते हैं लीनियर वर्ड। लीनियर वर्ड का मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। जैसे कि यहाँ पर a single variable x and highest power of x is 1. That means to say this one is linear. Same 4x plus 3y, यहाँ दो वेरिएबल x और y हैं और दोनों की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये भी लीनियर इन टू वेरिएबल। यहाँ पर भी तीन वेरिएबल हैं, तीनों की हाईएस्ट पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। यहाँ पर x और y दो वेरिएबल हैं, y की तो पावर 1 है बट x की पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, ये लीनियर नहीं हुई, क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल। एंड सिमिलरली यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल है लेकिन उसकी भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल। इस तरीके से हम लोग लीनियर इक्वेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को टू वेरिएबल में ax plus by plus c equal to 0 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां a b c आर कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 रूट 2 रूट 3 0.2 1/2 एंड सो ऑन। सपोज दैट 3x plus 2y minus 1 equal to 0, 4x plus 3y equal to 0, 3x minus plus 1 equal to 0। ये सारी की सारी लीनियर इक्वेशन है। ध्यान देने वाली बात है कि लास्ट इक्वेशन में y मिसिंग है, तो y का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 के तरीके डील किया जाएगा। इसे आल्सो कैन बी रिटन एज 3x plus 0y plus 1 equal to 0। हम लोगों ने क्लास 9 में इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था। हमें पता है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट की जा सकती है, जिसका ग्राफ एक लाइन होता है। कार्टेशियन प्लेन याद होगा जिसमें दो एक्सेस थी, एक्स और वाई, और ऑरिजिन एक पॉइंट था जहां पर एक्स और वाई एक्सेस एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती थी। हम लोग यहाँ पर लाइन के लिए कोई दो पॉइंट निकाल लेते थे, उन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देते थे। ऐसा क्लास 9 में पहले से हम लोगों ने पढ़ रखा है। इन टू वेरिएबल ax plus by plus c इक्वल टू 0 फॉर्म में हो,
रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर ए बी सी कांस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y इक्वल टू 0, 4x माइनस 9 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू 5 एंड सो ऑन। इन सारे वेरिएबल्स को, सारी इक्वेशन में दो वेरिएबल यूज हुए हैं x और y, जहां नहीं यूज हुआ है वहां उसका कोफिशिएंट ऐसा 0 लिया जाएगा। 4x प्लस 0y माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट 0x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। क्लास 9 में ही हमने पढ़ा था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसे कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं। हम लोगों ने वहां पर उसके पॉइंट निकाले थे। पॉइंट निकालने के भी हम लोगों ने सिंपल मेथड सीखा था कि हम लोग x की कोई वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, y की कोई वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब दो पॉइंट निकल आएंगे तो दोनों पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे और उन दोनों लाइंस पॉइंट से जाने वाली लाइन को ड्रॉ कर देंगे। वो लाइन लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले एक बॉक्स बना लेंगे जहां x और y कर लिख लेंगे। यहां से एक काम करना, ट्रांसफर करके किसी एक वेरिएबल को फाइंड कर लेंगे, जैसे 6 माइनस 3y इक्वल टू 2। y की कोई वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 0 पुट किया, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 3 फाइंड होगा। सिमिलरली अगर y इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 0 फाइंड होगा। इस तरीके से दो कॉम्बिनेशन मिले, फर्स्ट पॉइंट इज 3,0 एंड अदर पॉइंट इज 0,2। सिंपली कार्टेशियन प्लेन पे बनाएंगे। कार्टेशियन प्लेन याद होगा एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन का कॉम्बिनेशन था जो एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक फिक्स पॉइंट पर काटते थे, जिसे ऑरिजिन कहते थे। इसके कोऑर्डिनेट 0,0 थे। बात करें 3,0 की, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेगा 3 स्टेप पे, और 0,2 ये वाई एक्सिस पर लाई करेगा 0,2। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 लीनियर इक्वेशन को शो करेगी। इस तरीके से हम बाकी लीनियर इक्वेशन भी शो कर सकते हैं। कुछ लाइंस जिनमें कांस्टेंट नहीं होता, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, ये ऑरिजिन से होकर जाएगी। इसे बनाने के लिए भी सेम प्रोसेस पे चलेंगे। x और y, एक बार x की कोई वैल्यू फाइंड करने के लिए y की वैल्यू पुट करेंगे। पहले यहाँ से x निकालें तो 3y/2। अगर y इक्वल टू 0 रखते हैं तो x 0 आएगा, y इक्वल टू 1 रखते हैं तो 3/2 आएगा, y इक्वल टू 2 रखते हैं तो x इक्वल टू 3 फाइंड होगा। इस तरीके से दो पॉइंट फाइंड हुए, 0,0 एंड 3,2। अगेन हम ये दोनों पॉइंट प्लॉट करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे, 0,0 ऑरिजिन एंड 3,2 x पर 3 y पर 2, एंड दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर। इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन को ड्रॉ कराएंगे और ये लाइन होगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। एक स्पेशल केस है जो हमें याद रखना चाहिए लाइन को लेकर, कि अगर कोई वेरिएबल मिसिंग है तो कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसे ड्रॉ करने बहुत ईजी है। इसे x इक्वल टू 3/-3/2 लिख लेंगे। हमें बस याद ये रखना है कि दो लाइंस होती हैं। फर्स्ट इज x इक्वल टू कांस्टेंट, दिस लाइन इज पैरेलल टू द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस c from origin. Again y equal to again c,
this one is parallel to x-axis at a distance c from origin. तो x इक्वल टू -3/2 y एक्सिस के पैरेलल होगी, ऑरिजिन से 3/2 स्टेप दूर, तो 1 2 एंड यहाँ -3/2, तो -3/2 0 से ये होकर जाएगी। इसे अगर ड्रॉ करें तो ये लाइन होगी 2x + 3 = 0। सिमिलरली अगर मुझसे कोई y = 5 ड्रॉ करने के लिए बोले तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगी और 5 स्टेप पर होगी, 1 2 3 4 5 parallel to the x axis at a distance of 5 unit।